तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया एक टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अगर आपको इस टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये इस चैप्टर पर आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे जब भी हम किसी भी दो टर्म्स के x प्लस वाई रेज टू द पावर n इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है nc0 x रेज टू द पावर n माइनस 0 y रेज टू द पावर 0 nc1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 y रेज टू द पावर 1 एंड इस तरीके से लोअर सफिक्स को इंक्रीज करते जाएंगे। क्या आएगा ncn x रेज टू द पावर 0 एंड y रेज टू द पावर n। तो बायनोमियल थ्योरम में हम सभी बच्चों ने ये सीखा है और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इन सभी एक्सप्रेशन में, इन सभी टर्म में जो पहला ये आप देख रहे हैं nc1 nc0 nc1 nc2 nc3 and ncn, these are the binomial coefficient। ये क्या है? binomial coefficient। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बायनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो 1 प्लस x रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन से डिराइव किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस x रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। क्या आएगा nc0 प्लस nc1 x रेज टू द पावर 1 nc2 x रेज टू द पावर 2 nc3 x रेज टू द पावर 3 and ncn x रेज टू द पावर n। So this is the extension of 1 plus x raised to the power n। तो देखिए अगर इस एक्सपेंशन में हम x की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं x को 1 से, जैसे हम उसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो LHS क्या बन जाता है? 1 plus 1 it is 2 raised to the power n। तो राइट में क्या है हमारे पास nc0 plus nc1 plus nc2 and ncn। सो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है। इसको आप थ्योरम भी कह सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3 एंड 8c8, तो इसका सम कितना होगा? तो ये फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो कितना आएगा इसमें? n की वैल्यू कितनी है बच्चों? इसमें n की वैल्यू है 8, तो आंसर क्या आएगा? 2 रेज़ टू द पावर 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला हमें किस प्रकार के क्वेश्चन में यूज करना है। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ अगेन ये एक सिंगल एक्सप्रेशन हमें काफी सारे रिजल्ट्स देता है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो जैसे हमने x की जगह 1 रखा तो हमें रिजल्ट मिल गया nc0 nc1 अप टू ncn के समेशन में क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2 रेज़ टू द पावर n। अगर हम इसमें x की जगह पर 1 रिप्लेस कर देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? 1 minus 1 it is 0 0 raised to the power n 0। सो लेफ्ट साइड क्या बन गया? 0। एंड राइट साइड को देखते हैं तो जहां भी x की पावर ऑड है वो टर्म नेगेटिव बनता चला जाएगा। तो क्या मिला हमें? nc0 minus nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड इस तरीके से लास्ट वाला टर्म क्या आने वाला है? पॉजिटिव या नेगेटिव? इस बात को कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये डिपेंड करता है कि पावर क्या है, एंड ऑड है या इवन है। तो इसीलिए क्योंकि यहां नहीं दिया गया है तो -1 रेज़ टू द पावर n लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x रेज़ टू द पावर -1 रखने पर रिजल्ट। तो यहां देख सकते हैं कि इसमें बायनोमियल कोएफिशिएंट में कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म नेगेटिव है। तो चलिए अगर मैं सभी नेगेटिव टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूं तो क्या मिला? nc1 nc3 nc5 and so on
एंड राइट साइड में क्या मिलेगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड लास्ट टर्म. तो नाउ यू कैन सी these are the in left hand side sum of even coefficient and in right hand side sum of odd coefficient. तो सो आपने देखा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इवन कोएफिशिएंट का सम एंड ऑड कोएफिशिएंट का सम दोनों बराबर होता है और दोनों का टोटल कितना होता है. फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट इट इज 2 raised to the power n. सो नाउ यहां से हम देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों इक्वल है और टोटल 2 raised to the power n. तो हाफ हाफ कर देते हैं. तो ये रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 2 raised to the power n divided by 2. It means 2 raised to the power n minus 1. So now again we have very interesting result. So you can write R2 NC0 plus NC2 plus NC3, sorry it is 4 and so on. तो इसका सम कितना आएगा बच्चों, 2 raised to the power n minus 1 and again NC1 plus NC3 plus NC5 इसका सम कितना आएगा बच्चों, 2 raised to the power n minus 1. तो आई होप आप सभी बच्चे समझ गए हैं और इसका यूज कहां किया जाएगा, जब भी आपसे कुछ इवन कोएफिशिएंट का सम पूछा जा रहा है या फिर ऑड कोएफिशिएंट का सम पूछा जा रहा है, देन यू कैन इजीली टेल व्हाट विल बी योर आंसर. तो चलिए बच्चों, आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस. तो कुछ क्वेश्चन से इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं. सो लेट अभी हमने जो दो तीन रिजल्ट्स लिए हैं उसको बहुत बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 18C0 प्लस 18C1 प्लस 18C2 प्लस एंड 18C18. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी. तो फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट जो अभी हम लोगों ने ड्राइव किया उसकी हेल्प से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 raised to the power कितना है n 18. Now again second result, let 18C1 plus 18C2 and 18C18 की वैल्यू कितनी आएगी. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है. इसमें देखिए टर्म 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको, रिजल्ट में फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है. सिमिलरली और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में सीखा 15C0 15C2 15C4 15C6. इस तरीके से सिर्फ ऑड प्लेसेस पर आने वाले कोएफिशिएंट्स का सम कितना होगा, तो इट इज 2 raised to the power 15 minus 1 यानी 2 raised to the power 14. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट में. अभी हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं. क्या क्या रिजल्ट पढ़ा हमने, NC0 NC1 NC2 NC3 प्लस NCn. इसका सम कितना होता है, 2 raised to the power n एंड NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 एंड so on. NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस so on एंड इसकी वैल्यू कितनी, 2 raised to the power n minus 1. तो ये दो रिजल्ट्स हमने पढ़े बच्चों, राइट. तो अब इसके बाद कुछ आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो सीरीज पूछा जाता है उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में भी नजर आएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये बहुत ही आसान टास्क है. यहां हमें इसको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की टेक्निक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी एनसीआर की प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूज ऑफ डिफरेंशिएशन. यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का यूज कैसे किया जाएगा, टू फाइंड द सीरीज इन्वॉल्विंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. तो चलिए बढ़ते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में. 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन लेते हैं वापस से, nc0 nc1x plus nc2x square plus and ncn x raised to the power n. लेट्स अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है.
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा हमें, यूजिंग द बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या आएगा हमारे पास n1 plus x raised to the power n minus 1। एंड इन राइट हैंड साइड ये टर्म कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 आ गया। यहां पर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, nc1 प्लस में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, 2nc2x प्लस 3nc3x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा, ncn x raised to the power n minus 1। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, n 1 plus 1 2 raised to the power n minus 1। यहां क्या मिला, nc1 plus 2 nc2, x की जगह पर हर जगह आपने वैल्यूज 1 रखी है तो हमें केवल कोएफिशिएंट्स नजर आएंगे। तो यहां क्या मिल रहा है, 3nc3 एंड लास्ट में ncn। तो यहां हम देख सकते हैं हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज को सॉल्व कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज को हमने सॉल्व कर दिया है जहां पर हर एक बायनॉमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स भी दिए गए थे और ये नंबर कुछ इस प्रकार से कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा था। तो यहां पे क्या दिया गया है, यहां पर nc2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, nc3 के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, ncn के साथ मल्टीप्लाई में n है। तो मल्टीप्लाई में दिए गए नंबर्स से हमें इस बात का डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें डिफरेंशिएशन किस सीरीज का करना है, किस स्टेप पर डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इस सीरीज का समेशन क्या है। यही सीरीज अगर मैं इसमें n की वैल्यू let again taking one more question, if it is 15c1 plus 2 into में 15c2 plus 3 into में 15c3 plus and यहाँ 15c15, तो इसका सम कितना आ जाएगा, using this result you can easily find it is 15 into 2 raised to the power 14। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है, मींस ये डिफरेंशिएशन तो इस क्वेश्चन में हम यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम इस प्रकार के क्वेश्चन में बिना डिफरेंशिएशन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे मेथड पर। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज क्या दिया गया बच्चों, सीरीज दिया गया है हमें nc1 plus 2nc2 plus 3nc3 plus 4nc4 plus and n into ncn। तो इस सीरीज का सम दूसरे मेथड से देखिए कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले आप इस सीरीज को एक सिग्मा नोटेशन दीजिए, यानी राइट द सीरीज इन सिग्मा नोटेशन फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इस सीरीज का जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। देन जनरल टर्म क्या है, इसमें वेरी क्या कर रहा है, कौन सी वैल्यू वेरिएबल है। तो यू कैन सी द लोअर सफिक्स वेरी कर रहा है एंड यहां ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई में है ये नंबर्स वेरी कर रहे हैं। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में जनरल टर्म ऑलरेडी आपको दिया गया है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका जनरल टर्म क्या आएगा, NCR into R। तो अपर स्टेप का सफिक्स ये कांस्टेंट था, बाकी सभी वेरिएबल्स थे। तो यू कैन वेरीफाई, अगर मैं इसमें R की जगह पर 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म मिलने वाला है and 2 second term, 3 third term, so it is correct। So now you can write this series in sigma notation form। तो चलिए समझते हैं कि अब इस सीरीज का सम कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए जो अभी हमने अपने इस लेक्चर में रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 पढ़ा था, उस रिजल्ट का देखिए कैसे यूज किया जा सकता है। तो वापस से मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि जब आपने एनसीआर के बारे में पढ़ा है तो एनसीआर से रिलेटेड आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूव भी किया होगा। एनसीआर को हम लिख सकते हैं n/r into n-1 cr-1 मींस एनसीआर में अपर सफिक्स एंड लोअर सफिक्स को रिड्यूस किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो चलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि एनसीआर के साथ ये r यहां से कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए।
तो ये r कैसे एलिमिनेट होगा और क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं? क्योंकि रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 में बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो using this property, using this formula we can write the summation expression sigma r की जगह r को हमने ऐसे लिख दिया, NCR को क्या लिख सकते हैं? n by r n minus 1 c r minus 1 and r की वैल्यू क्या दी गई है? 1 to n। तो now you can see r कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? सिग्मा r equal to 1 n into n minus 1 c r minus 1। तो नाउ सिग्मा जब हमें अप्लाई करना होता है तो सिग्मा की प्रॉपर्टी में आपने सीखा है कि अगर कोई नंबर स्केलर है यानी वेरिएबल नहीं है तो सिग्मा से बाहर लाया जा सकता है। तो चलिए n को बाहर ले आते हैं। नाउ n सिग्मा n minus 1 c r minus 1 राइट, r is equal to 1 and n। नाउ जब इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो देखिएगा ध्यान से, सिग्मा नोटेशन में जो सीरीज दिया गया है उसको आप एक्सपेंड करके देखिए क्या मिल रहा है। तो r की वैल्यू 1 रखा आपने, n minus 1 c 0, n minus 1 c 1, n minus 1 c 2 and लास्ट टर्म n minus 1 c n minus 1। तो बच्चों रिजल्ट नंबर 1 को रिकॉल करो। रिजल्ट नंबर 1 में क्या दिया गया था कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0, यहां n था, यहां अभी क्या है इनकी जगह पर n minus 1। तो इस सीरीज का सम कितना आ जाएगा बच्चों? इस सीरीज का सम आ जाएगा n into 2 raised to the power n minus 1। Now this is your final answer। और अब आप चेक कर सकते, देखिए पहले मेथड से क्या आंसर आ रहा था, ये देखिए फर्स्ट मेथड से भी हमने यही आंसर फाइंड किया। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है एंड एनसीआर के इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन का कैसे हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सीरीज इन्वॉल्विंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, आज हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है? हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करना सीखा, जिसमें हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा सिग्मा NCR की वैल्यू क्या होगी अगर r की वैल्यू 0 से n तक है, एंड इसके अलावा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन का भी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और इसी प्रकार से इंटीग्रेशन का भी यूज होता है अगर नंबर्स डिवीजन में है। तो वो हम नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो बिल्कुल इस लेक्चर को देख और आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स, आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।